नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम भारतीय संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1953 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संसद को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संसद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 28। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1956 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोती श्री रामुलु की। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 28 व 8। अगला प्रश्न है, भारत में इस समय शामिल हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, कराईकल, माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1954 में। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1962 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिक्किम।
अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1974 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 35वां। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शाह आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1975 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झारखंड। लेकिन दोस्तों आजकल 28वां यानी कि अंतिम राज्य जो है वो तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संसद। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1956। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966। ठीक है दोस्तों, अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।